प्रिय छात्र, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आज आप सभी बच्चों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ वर्ग दसम का रसायन भाग 4 अर्थात चौथा दिन। कल मैंने आप लोगों को रसायन में कार्बनिक यौगिक अध्याय में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उनके प्रकारों का वर्णन किया था। प्रिय बच्चे, अगर कल की पढ़ाई या सब दिन की पढ़ाई अच्छी लगती हो तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हौसला बुलंद हो और हम भी अपने हौसले बुलंद के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। तो प्रिय बच्चे, आज रसायन में हमारा क्वेश्चन है क्रियाशील मूलक क्या है, उदाहरण सहित समझाए। प्रिय बच्चे, क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है लेकिन इसकी जरूरत आगे तक होती है। इंटर में जब आप साइंस लेंगे तो यह अध्याय एक किताब ही बन जाएगा। सेकेंड केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसलिए बच्चे इस अध्याय को या इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ें। क्वेश्चन है हमारा क्रियाशील समूह क्या है, उदाहरण देकर समझाए। क्रियाशील समूह क्या है, उदाहरण देकर समझाए। तो आंसर होगा वह समूह जिस पर किसी यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। प्रिय बच्चे, इसका आंसर हो गया क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह क्या है, तो वह समूह या मूलक जिस पर किसी यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। जैसे यौगिक क्रियाशील मूलक संरचना या रचना। एक में हमारा होगा अल्कोहल, इसका क्रियाशील मूलक होता है OH। इसकी संरचना जब बनेगी तो सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड H बनेगा। प्रिय बच्चे, इसी तरह से दूसरा होगा एमीन सिंगल बाउंड N H2 सिंगल बाउंड N सिंगल बाउंड H सिंगल बाउंड H। तीसरा होता है ईथर सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड। इसका संरचना वही होता है सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड। चौथा कीटोन
सिंगल बाउंड CO, सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड O, सिंगल बाउंड। फिर ये बच्चे मैंने बतलाया यौगिक, क्रियाशील मूलक और संरचना सूत्र या रचना सूत्र। इसी तरह से एल्डिहाइड का होता है एल्डिहाइड, सिंगल बाउंड CHO, सिंगल बाउंड COH। इसी तरह से बच्चे आपका छठा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड C, डबल OH, सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड OH। इस तरह से सातवां होता है हैलाइड। हैलाइड में हाइड्रोजन ग्रुप क्या आता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हो इसका वही होता है Cl। फिर ये बच्चे यह जो हमने लिखा या किसी भी सूरत पर आपको याद होना चाहिए, क्रियाशील मूलक क्या है, उदाहरण सही समझाए, वह समूह जिस पर किसी यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है क्रियाशील मूलक कहलाता है। क्रियाशील मूलक कहलाता है। तो यौगिक का नाम हुआ अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH, सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड H। एमीन का होता है सिंगल बाउंड NH2, सिंगल बाउंड N, सिंगल बाउंड H, सिंगल बाउंड H। ईथर का होता है प्रिय बच्चे सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड। कीटोन का होता है सिंगल बाउंड CO, सिंगल बाउंड। इसका संरचना सूत्र ऐसे होता है। प्रिय बच्चे मैंने कल लिखाया था मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20, डेकेन C10H22। प्रिय बच्चे क्रियाशील समूह इन सभी के साथ जुटकर नया नया यौगिक बनाता है। प्रिय बच्चे 7 मैंने लिखा, यहाँ 10 लिखा, 10 सत्ते 70 नया यौगिक बनेगा और 70 का संरचना सूत्र बनेगा। आप कई पेज तक बनाना चाहेंगे तो बनेगा। मैं एक से बनाकर दिखा रहा हूं। जैसे अल्कोहल तो मेथेन से मेथाइल अल्कोहल होगा, मेथेन से मेथाइल अल्कोहल। प्रिय बच्चे आपको मालूम होगा या नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए कि जब यह यौगिक का क्रियाशील मूलक किसी यौगिक के साथ जाता है तो अंत में एक H कॉमा हो जाता है। प्रिय बच्चे जैसे मान लीजिए आप अपने दरवाजे पर 4 कुर्सी पर बैठे हैं 4 आदमी,
अगर उसी वक्त कोई अगर मेहमान आ जाता है तो आप में से किसी एक व्यक्ति को एक कुर्सी छोड़ना पड़ता है। छोड़ना एक मेरा आदर्श हो जाता है। तो उसमें भी कौन कुर्सी छोड़ेगा? जो सबसे छोटा बच्चा होगा या माता में जो छोटा होगा वह जल्दी छोड़ता है। तो उसी तरह से मेथेन के घर पर 4 कुर्सी लगा हुआ है। इस तरह से जो है कार्बन के चारों साइड में 4 कुर्सी लगा हुआ है, यानी 4H है। अब यहां पर एक मेहमान जाएगा तो आदर्श सूचक वह दाहिना तरफ ही बैठाएगा, क्योंकि OH कहता है मेरे बाएं साइड में ही किसी को रखो, मैं दाया रहूंगा। वैसे भी मेरा आदर्श है कि जो है ना, हम लोग बड़े आदमी को किसी भी आगंतुक मेहमान को दाएं तरफ ही रखते हैं। तो यहाँ OH बैठा देते हैं। इस तरह से इसका सूत्र होता है CH जो है 3 और OH। ये मेरा हुआ मेथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। प्रिय बच्चे, कोई भी आदमी आपसे पूछे, कोई भी शिक्षक पूछे मेथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CH3OH, यानी मेथेन में OH अल्कोहल जुटेगा, OH जुटेगा। तो OH का मान 4 के जगह पर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक कुर्सी यहां छोड़ा जाएगा। संरचना सूत्र में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो है ना इसको ऐसे भी देकर संरचना सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं। प्रिय बच्चे, ये मेरा सूत्र हुआ मेथाइल अल्कोहल का ही अणुसूत्र हुआ और ये संरचना सूत्र हुआ। आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी लिख सकते हैं। प्रिय बच्चे, इसी तरह से आपका मेथेन के बाद एथेन आता है, तो एथाइल अल्कोहल बन गया नया यौगिक। प्रिय बच्चे, क्या बना? तो एथाइल अल्कोहल, एथेन से एथाइल अल्कोहल। आपको मालूम है कि यह 6 तो होता है, 2,6 होता है, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया कि H एक खाली करना होगा, तो यह C2H5 हो जाएगा और इसके साथ OH जुट जाएगा। प्रिय बच्चे, यह मेरा किस यौगिक का सूत्र बना? तो एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बना। प्रिय बच्चे, कोई भी पूछेगा एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र तो C2H5OH। संरचना सूत्र पूछेगा तो CH दाहिना तरफ देख, दाहिना तरफ यही बेचारे आएंगे OH। आपको देखने में गिनने में लगा होगा, C2 है, C2 हो गया, H 1 2 3 4 5 है, तो H 5 हो गया, OH रहेगा। प्रिय बच्चे, इसको कहा जाता है अणुसूत्र, इसको कहा जाता है संरचना सूत्र। तो परीक्षा में आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देखेंगे कि कभी कभी संरचना सूत्र ही पूछता है मेथेन का, एथिलीन का, एथिन का, एसिटिलीन का, एथाइन का, एमीन का, बेंजीन का, इस तरह से बहुत सारे संरचना सूत्र और इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो प्रिय बच्चे, मैंने आपको आज अल्कोहल से पढ़ाया। अल्कोहल से 10 पर बनेगा, कैसे बनेगा? तो मेथेन से मेथाइल अल्कोहल CH3OH हो जाएगा, एथेन से एथाइल अल्कोहल C2H5OH हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH हो जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल अल्कोहल C4H9OH हो जाएगा, पेंटेन से पेंटाइल अल्कोहल C5H11OH हो जाएगा, हेक्सेन से C6H13 यानी 13 और OH हो जाएगा, हेप्टेन से हेप्टाइल अल्कोहल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल अल्कोहल, इस तरह से डेकेन से डेकाइल अल्कोहल। इस तरह से आपको 1 से आपको 10 घर पर आपको बनाना है। 1 से 10 बनाएंगे, 10 का अणुसूत्र लिखेंगे, 10 का संरचना सूत्र लिखेंगे। इस तरह से आपका जो है अल्कोहल के साथ इन 10 यौगिक का कथा कहानी समाप्त। उसी तरह से आप एमीन बनाएंगे, ईथर बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, हाइलाइड बनाएंगे।
अगर किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो आप मोबाइल नंबर 99-397-18-416 पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। चाहे आप मेरे यहाँ पहले ऑफलाइन से पढ़ते हो या फिर पढ़ने वाले हो तो भी आप पूछ सकते हैं, या आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं या किसी भी जगह से आप हैं, बिहार से हैं, बाहर से हैं, कहीं से है, अपने जिला है पूर्वी चंपारण से हो या कहीं से हो, आप जो है ना निर्भय होकर इस मोबाइल नंबर पर पूछें और जहां भी आपको दिक्कत है वहां पर आप पूछ सकते हैं। आशा तो मुझे है कि आपको ऐसे समझ में ही आ गया होगा कि आप बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप निडर इस पर 99-397-18-400 पर जरूर पूछें। और एक बात जरूर याद रखें, पूरे देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। सभी को बारी बारी से पढ़ें और मोबाइल रखकर सामने बनाया करें, देखा करें और अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। जय हिंद।